अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान की टीम इस वक्त दौरा न्यूजीलैंड पर है, जो कि मुश्किलात का शिकार है और उसकी मुश्किलात की वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से पहले 6 अरकान को कोरोना हुआ और अब खबरें हैं कि एक और अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तो यूं 7 लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उस स्क्वाड से जो 35 रुकनी स्क्वाड गया है न्यूजीलैंड, और ये 50 से ज़ायद पर मुश्तमिल टोटल क्रू और स्क्वाड पर मुश्तमिल ये टोटल दस्ता है जो इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है। न्यूजीलैंड की जानिब से आज कुछ मुस्बत इशारे सामने आए जब न्यूजीलैंड ने उन तमाम प्लेयर्स को जिनके 2 बार टेस्ट किए गए उन्हें चहलकदमी करने और फिर वॉक तक की इजाज़त दे दी है, जो कि होटल से मुत्तसिल ग्राउंड है वहाँ तक जाने की। लेकिन कोरोना वायरस का शिकार होने वाले आखिर क्यों हुए कोरोना वायरस का शिकार, कहाँ पर अमल दरामद नहीं हुआ कोरोना वायरस की SOPs का? चूँकि आप एक दूसरे मुल्क होते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के हवाले से कनिंग रहना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो मुल्क की बदनामी का बायस बन जाए। लेकिन एक तरफ शोएब अख्तर की अगर मैं बात करूँ तो शोएब अख्तर ने बड़ा ब्लास्ट किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड को ये बात नहीं करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड सख्ती करेगा, टीम वापस भेज सकता है। ये तो हमारी बड़ी बात है कि हमारी टीम वहाँ पर खेलने के लिए गई है, इस पर भी बात होगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 35 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है कि उसके पीछे यही रीज़न थी कि लंबा चौड़ा स्क्वाड होगा और खुदा न खास्ता कहीं अप्स एंड डाउन होंगे तो कुछ प्लेयर्स को वापस भेजकर और कुछ प्लेयर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड मुकम्मल कर लेगा जो 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 की एक सीरीज़ पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए गया है। बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड है, उसमें सीनियर प्लेयर अगर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और उन्होंने SOPs को मलूज़ खातिर नहीं रखा तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। PCB के जो MD हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, उन्होंने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात की, उन्होंने टीम को भी हिदायत की और सख्ती से भी कहा। लेकिन जो वजूहात हैं उन पर तो बात होगी, पर ये जो सीरीज़ होने जा रही है इसमें जो स्क्वाड है, जो प्लेयर्स मौजूद हैं, इन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा मौजूद हैं और हसन रज़ा किसी नाम के मोहताज नहीं, सब जानते हैं पाकिस्तान का बड़ा नाम है। हसन रज़ा हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा पूछूंगा कि प्लेयर्स SOPs पर अमल दरामद किस तरह से करते हैं, चूँकि वो इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम्स का हिस्सा रहे हैं। फिर नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। हसन भाई, पहले ज़रा आपसे शुरू करूँ, क्या मामला बना ये इतने अहम प्लेयर्स, मैं नाम ले लेता हूँ, अब तो खैर काफ़ी सारे नाम सामने आ गए हैं वरना मैं सोच रहा था ना लूँ नाम। सरफराज जैसा प्लेयर, आबिद अली जैसा प्लेयर, इन प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं। ये एक अजीब सी बात नहीं है? सरफराज कैप्टन रहा है, इतना सीनियर स्क्वाड का हिस्सा है, कैसे कर सकते हैं ये काम? प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो देखें, मिस्टेक जो है वो चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। और जब आइसोलेशन का अगर जिक्र करें तो पूरी दुनिया में कोविड-19 जो है वो चल रहा है और जिसकी वजह से मुतासिर पूरी दुनिया में, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो स्क्वाश हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मुतासिर हो रहे हैं। मगर जब से ये वसीम खान साहब आए हैं PCB में, उन्होंने कोशिश की है कि जो फॉरेन की टीमें हैं, बाहर कंट्रीज की हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाए। और जिस तरह से PSL आपने देखा यहाँ पर भी वो टीमें आके खेली। बिल्कुल ऐसा। और ये कोविड-19 जो है, जब PSL शुरू हो रही थी, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्लेऑफ के मैचेस अब जाके कंप्लीट हुए हैं। मगर क्राइस्ट की भी टीम गई है और सरफराज हो गया या कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, आइसोलेशन में इनको जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने रखा है वहां पर, तो डेफिनेटली रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। और इसमें सिर्फ एक प्लेयर का नुकसान नहीं है, इसमें पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि इस हालात में जो है टेस्ट सीरीज वहां पर होने जा रही थी और T20 भी हो रहे हैं और जो वहां के रूल रेगुलेशन है वो डिफरेंट होते हैं और बड़ी सख्ती होती है वहां पर। अगर पाकिस्तान की निस्बत हम बात करें तो थोड़ी बहुत नरमी यहाँ पर दी जाती है और इंडिविजुअली जो लोग होते हैं वो खुद अपनी रिस्पेक्ट और अपने आप को खुद ही कवर करते हैं। मगर वहां पर एक जब स्क्वाड पूरा गया हुआ है तो उसमें आपको बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा क्रिकेट पर बात करूं, थोड़ा सा चाहूँगा कि आप 2 हज़रात आप भी एक कमेंट कर दें और फिर नादरा से भी एक कमेंट लेता हूं। फुटबॉल लेजेंड मैराडोना अब हम में नहीं रहे और सारे जानते हैं कि फ़ुटबॉल की एक तारीख़ और फिर मैराडोना की अपनी एक तारीख़, और फिर जो एशिया में ज़्यादातर लोग फ़ुटबॉल से रग़बत रखते हैं उसकी एक बड़ी वजह मैराडोना थे। क्या कहेंगे हसन भाई इस पर? बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह से बड़े बड़े दीगर स्पोर्ट्स जो रिलेटिव थे उन्होंने भी बड़ा अफसोस किया और अर्जेंटीना के मेन प्लेयर थे। और जितने बड़े मैसी और जितने बड़े फुटबॉल्स के जो प्लेयर करंटली खेल रहे हैं वो कहते हैं कि 1000 साल भी अगर हम पैदा हो जाएं और ऐसी फुटबॉल कभी आगे फ्यूचर में या आने वाले वक्तों में कोई भी नहीं खेल सकता जिस तरह से उन्होंने अर्जेंटीना का नाम रोशन किया। और एक लेजेंडरी थे बहुत बड़े, और ऐसे बहुत से लेजेंडरी हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है और दुनिया में
जिस तरह से अगर मोहम्मद अली की बात करें बॉक्सिंग में हम, तो वो भी एक लेजेंड थे और वो भी सुरद खान थे, और आज अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं। बहुत बड़ा नाम था मैराडोना का, कि मैं खुद मैचेस देखता रहा फुटबॉल के, और आई होप कि एक बहुत बड़ा लॉस है अर्जेंटीना को। अच्छा, फिर फुटबॉल फैंस के लिए भी है नादरा, मैराडोना से बात शुरू करेंगे फिर ज़रा क्रिकेट पर जाएंगे। फुटबॉल फैंस के लिए बड़ा धचका लगा। मैं खुद मुझे याद है जब ये खबर मिली तो मुझे खुद बड़ा दुख हुआ, चूँकि हम एक बचपन से हमारे जहनों में एक स्टार और वो मैराडोना, यकीन मेरा तो फुटबॉल से जो जितना लगाव है वो स्टार्ट ही मैराडोना की वजह से हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरसलान, मैराडोना की जो मौत है वो बहुत ज्यादा अलमनाक है। और जिस वक्त वो एक किसी नशे की लत में पड़े थे और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट हुआ था, जिन साहब ने उनका, जिन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया वो भी दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद वो तन्हाई का शिकार हो गए थे। और ये जो तन्हाई थी, एक इतना बड़ा सुपरस्टार, और जब वो किसी भी तरह के इतने अवाम में रहने वाला और जब बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो दिलो दिमाग है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ये तमाम चीजें। और जिस वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा, उन्होंने जो पहले दौरा पड़ा था तो उन्होंने ये कहा कि ये दौरा जो है ये किसी भी बड़े प्लेयर को हो सकता है या दुनिया किसी भी शख्स को हो सकता है, ये कहीं लिखा नहीं है कि ये बड़े प्लेयर्स को नहीं होगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने कहे और उन्होंने एक यही मैसेज दिया कि अपने आप को आप लोग मजबूत बनाएं, और बीमारी जो है वो किसी की शख्सियत को देखकर नहीं आती। ये बात वैसे बड़ी जो है दुरुस्त वो है। कई लोगों के लिए एक रोल मॉडल रहे। बिल्कुल तो बहुत ही बड़ी बात थी, अलमनाक बात थी, बहुत बड़ा वाकया है। और मेरे ख्याल से फुटबॉल में इनका खला जो है वो ना आज तक पुर हुआ है और ना होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हम बात करें फुटबॉल की तो पेले और मैराडोना ये दो वो बड़े नाम हैं जिनको देखते हुए लोग बड़े भी हुए हैं, और फिर जो लोग इन्हें नहीं भी देख पाए वो भी इनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं। नादरा और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे अगले आने वाले कोरोना टेस्ट पर जो अब 30 नवंबर को होने जा रहा है पाकिस्तानी टीम का। क्या उम्मीदें हैं, क्या खबरें हैं, ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नादरा मुश्ताक और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात हो रही है इस वक्त। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, इस पर भी, और इसके साथ साथ मैं ज़रा चाहूँगा मैराडोना की बात हुई, अब ज़रा क्रिकेट अवार्ड्स हो रहे हैं आईसीसी के, इस पर भी थोड़ी सी इन दो हज़रात से बात कर लेता हूँ। मैं हसन भाई, क्रिकेट अवार्ड्स होने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कैसे देख रहे हैं। दो प्लेयर सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं पाकिस्तान के, मिसबाह उल हक को नॉमिनेट किया और यासिर शाह को, वाई नॉट यूनुस खान? ऑब्वियसली होने चाहिए, बल्कि मोर देन यूनुस खान के अलावा भी और दीगर हमारे पाकिस्तान के ऐसे लेजेंडरी प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए। स्पेशली जब पाकिस्तान की क्रिकेट में जब 2001 के बाद जो है जितने सीनियर प्लेयर थे पाकिस्तान के, चाहे वो शुएब अख्तर हो, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर थे जो रिटायर होते गए इसके बाद। और 2004-5 में फिर 6 में दोबारा नई टीम बनी, फिर जो नई टीम बनी जिसमें मिसबाह उल हक ने, मुसलसल यूनुस खान ने टीम को लीड भी किया और अजहर जैसे बैट्समैन प्रोड्यूस किए, आसिफ शफीक, चाहे वो बाबर आजम हो, और एक स्क्वाड बनाया पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट टीम का। और दुबई में ये सीरीज होती रही, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो भी नामजद हो जाए, मगर सबसे पहले मिसबाह उल हक की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बड़े वो डिजर्व करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ए टीम्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। अच्छा, मैं एक चीज और भी कहूँ, उमर गुल का भी नाम होना चाहिए था। उमर गुल बहुत बड़ा नाम है। मैं खास तौर पे मिसबाह, मैं अगर मिसबाह को उन्होंने किया तो यूनुस खान भी बड़ा नाम है। ये दो लोग मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि आईसीसी अवार्ड्स में उमर गुल और यूनुस खान मिसिंग है। जी बिल्कुल उनको होना चाहिए था, क्योंकि ये यूनुस खान तो स्पेशली मैं इसी पे आ रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप ऐसी थी एक टाइम पे टेस्ट सीरीज में, जो कि दोनों ने बड़ी पार्टनरशिप लगा के पाकिस्तान को टेस्ट रैंकिंग में जो टॉप लेवल पे लेके आया वो पाकिस्तानी क्रिकेट में, उनका भी नाम आना चाहिए था। मगर डिपेंड करता कि आईसीसी पे, आईसीसी के पास सारी कमांड है और वही डिसीजन भी लेते हैं, इसलिए दो प्लेयर्स उन्होंने नामजद किए हैं। मगर पीसीबी को भी थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए, आईसीसी को भी, कि मजीद और जो प्लेयर्स हैं हमारे लेजेंडरी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो चाहे वनडे हो, और उनके नाम भी जो है शामिल होने चाहिए। यासिर शाह जो है वो भी बहुत बड़ा नाम है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने काफी मैचेस वेस्ट इंडीज में देखे हैं आप, अगर लास्ट विकेट पे उन्होंने आउट किया बैट्समैन को वेस्ट इंडीज के, टेस्ट मैच बड़ा क्रूशियल था वो जिताया। उसके बाद अच्छा इक़दार में और भी प्लेयर्स हैं जिनके नाम आना चाहिए थे आईसीसी की रैंकिंग में। बिल्कुल ठीक है। नादरा क्या कहती हैं, क्या मसला है हमारे
बोर्ड इसमें इतनी तवज्जो क्यों नहीं देता? क्यों ये दो नाम, बल्कि इससे ज़्यादा, जैसे हसन भाई खुद भी कह रहे हैं कि ज़्यादा नाम आ सकते थे, हमने तो इन दो नामों पर भी तवज्जो नहीं दी। यूनुस खान 10,000 रन करके बैठा और 50 से ऊपर की एवरेज है उसकी टेस्ट में। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं हसन रजा से कि यूनुस खान और मिसबा की जो पार्टनरशिप थी, और आपको याद है कि जब वो इंग्लैंड सीरीज हुई थी, जब इन्होंने एबटाबाद में जाके ट्रेनिंग भी की थी, उसके बाद वहां जाके सीरीज खेली थी जो कि वेरी कर रही थी, कभी वो उनके बहुत अच्छे स्कोर्स बने, उसके बाद सीरीज जीते भी ये लोग, तो वो एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट रही है पाकिस्तान की। और मिसबा की क़यादत में अच्छा खेले वो, और इनको कंसिडर जरूर करना चाहिए, यूनुस खान को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यूनुस खान की अचीवमेंट जो है वो टेस्ट में बहुत ज्यादा है। और यूनुस खान एक बैकबोन के तरह पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहे, हमेशा उन्होंने उस वक्त साथ दिया पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान को बुरा वक्त आता था, यूनुस खान हमेशा अपना बैट जो है वो क्रीज पे टिका के रखते थे, मतलब हमेशा उन्होंने, उनके बल्ले में रन उगले हैं, तो उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। मोहम्मद आमिर को आईसीसी ने ही कहा कि जी वो कम उम्र है और उसको माफ कर देना चाहिए, तो भाई उसको भी कंसिडर कर लेते। आप बॉलिंग में अपने यासिर शाह को, कि आप उसको भी करते, क्योंकि मोहम्मद आमिर की नो डाउट कि बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, लेकिन बैट पे चाहता है आजकल जो है वो मोहम्मद आमिर इतना कोई खातिर खा नहीं कारकर्दगी दिखा रहे। लेकिन नादरा उमर गुल को तो करना चाहिए था, उमर गुल को करना चाहिए, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रही हूँ, उमर गुल को करना चाहिए, उनकी बहुत ज्यादा खिदमात है पाकिस्तान के लिए। तो ये इसने नाम है जो कि इनको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लॉबी बनाए बाकायदा तौर पर, इसकी जब अवार्ड सेरेमनीज होती है काफी अर्से पहले से तमाम चीजें डिस्कस होने लगती है, तो आपको चाहिए कि आप भी उसमें हिस्सा डालें, लॉबी करें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ बोर्ड जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना फ्रंट फुट से खेलने वाला बोर्ड नहीं आता है। अच्छा, मैं दो चीजें आप दोनों हजरात से और भी, हसन भाई खवातीन क्रिकेटर्स भी मिसिंग हैं, सना मीर जैसा नाम हमारे पास मौजूद है और नाम है वो भी मिसिंग है इन अवार्ड से, बड़ी अजीब सी बात नहीं है? निदा डार को होना चाहिए था, निदा डार बहुत अच्छी निदा को होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है हसन भाई। जो जाकर आपके आलिया रियाज हैं, जो जाके बिग बैश में आपके जवाब देती हैं अपनी बॉलिंग से, बिल्कुल ठीक है। मैं यही जरा हसन रजा साहब से भी, हसन भाई जी बिल्कुल, वुमेन्स टीम जिस तरह देखें कि हमारे यहाँ जो है वुमेन्स क्रिकेट को इतना सपोर्ट नहीं करा जा रहा था, और नॉर्मली जो रूटीन है हमारी देखें कि हाउस वाइफ जो है बहुत ज्यादा वो रिमार्केबल होती थी यहाँ पर पाकिस्तान में, इतना कल्चर हमारा खेलने का नहीं था, मगर फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो टीम बनाई, पीसीबी की ऑफिशियल टीम बनाई, जिसमें ये टूरिंग टीम भी गई, फिर वर्ल्ड कप भी खेली जाके। और जैसे ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम है, देखें उनके अवार्ड्स मिले, कुछ प्लेयरों ने ऑस्ट्रेलिया की जो है रिटायरमेंट भी दी है, तो बहुत बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में भी, और वुमेन्स टीम को बहुत सपोर्ट भी करता है पीसीबी, और परफॉर्मेंस भी ऐसी दी हुई है कि वर्ल्ड कप भी खेल के आई है, क्वालिफाई भी किए मैचेस वुमेन्स टीम ने, उनके कोचेस भी बाकायदा हायर होते हैं पीसीबी के भी, तो डेफिनेटली उनका भी नाम आना चाहिए था इस रैंकिंग में। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ और भी है, उस तरह से ठीक कह रहे हैं आप, पीसीबी कोशिश कर रहा है कि ख़वातीन क्रिकेटर्स को प्रमोट किया जा सके, लेकिन जो फीमेल क्रिकेटर्स की प्रमोशन है उसका सबसे बड़ा जो जुज़ या आंसर है, अभी टूर्नामेंट चल रहा है उसका किसी को पता ही नहीं है, रावलपिंडी में चल रहा है, आपको पता है कि बहुत सारे चैनल्स गायब हैं, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन फोकस पाकिस्तान टीम पे ज्यादातर हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से ऑन एंड ऑफ फील्ड चल रही है, तो डेफिनेटली मीडिया कवरेज जो है सारा फोकस वहां पर हुआ है, और बारिशों का सीजन भी चल रहा है यहाँ पर, अभी 2-3 दिन बारिश हुई इस्लामाबाद में काफी, तो उसकी वजह से मैच ऑन एंड ऑफ जा रहे हैं, मगर पीसीबी की मार्केटिंग को चाहिए कि वो अच्छा हाईलाइट करें, और एडवर्टाइजिंग कंपनी जैसे पीएसएल में हमारे ब्रांड आए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान जैसी टीमें मुल्तान स्टेडियम में खेली थी जहां पर क्राउड नहीं आता था 10-10 साल, आज वो क्राउड वहां पर आ रहा है और मैचेस देख रहा है आके। जितना रेवेन्यू हमारे पाकिस्तान में आएगा उतना ही लोग इसको एंजॉय भी करेंगे, और मार्केटिंग जो है डेवलप होगी हमारी कंट्री की भी, और पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट होगी अच्छी तो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी आके खेलेंगे, स्पॉन्सरशिप भी आएगी, और स्पोर्ट्स को जो है वो एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो जरा दोनों हजरात से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि नादरा से भी पूछूंगा कि ये इस वक्त जो टीम मेंबर्स वहां पर मौजूद हैं उनमें कुछ जूनियर्स भी हैं जिनको बड़ा ज़्यादा करिंग होना चाहिए था, उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया, अब वो उनके तो करियर के पहली शुरुआत है, पहले मैचेज हैं जिसमें रोहेल नज़ीर और दानिश की बात करूंगा मैं, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए था, क्यों नहीं रहते, क्या मसला है, काउंसलिंग नहीं हो रही। वापस आता हूँ तो हसन रजा और नादरा मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे ये भी जानते हैं।
वेलकम बैक। हसन रजा और नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के दौरान न्यूजीलैंड पर भी बात हो रही है और इस वक्त ओवरऑल क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर भी ज़रा बात करके देखेंगे। हसन भाई ये बताएं कि एकेडमीज़ वाला मामला, क्लब वाला मामला थोड़ा सख्त कर दिया है पीसीबी ने। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी थोड़ी बात करें, फिर आगे न्यूजीलैंड के टूर पर भी थोड़ी सी कर लेता हूँ। क्लब अब जिस तरह की रिक्वायरमेंट दी गई है नए रूल्स एंड रेगुलेशन और नए कवानीन के मुताबिक, वो तो बड़ा मुश्किल मामला है। जिसके पास अपना ग्राउंड हो और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो तो वो क्लब चला सकता है। तो ये मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? आप खुद भी एक अकेडमी से वाबस्ता हैं, तो ज़रा बताएं क्या कुछ टैलेंट आ रहा है, कुछ हो रहा है वहाँ? और एक चीज ये भी है कि आप आईसीसी के रूल आया है कि 15 साल से कम उम्र कोई प्लेयर अब नहीं खेल सकता बिकॉज ऑफ अपनी एज लिमिट उन्होंने बरकरार रख दी है। क्योंकि ये रिकॉर्ड मेरा 14 इयर्स 224 डेज का था जो 38 साल बाद ब्रेक हुआ था, और मैंने अगेंस्ट जिम्बाब्वे के मैच भी खेला 24 अक्टूबर को। बहरहाल रिकॉर्ड होती ही टूटने के लिए हैं। और जिस तरह से यंगस्टर प्लेयर है हमारे पाकिस्तान में, हमारे यहाँ इतनी बड़ी अकेडमी नहीं है। एक एनसी अकेडमी है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो लाहौर में है, जहां पर प्लेयर परफॉर्मेंस भी देता है, प्रैक्टिस भी करता है, और जो पाकिस्तान स्क्वाड है वहाँ ट्रेनिंग भी करता है। मगर ग्रास रूट लेवल जो है मुसलसल देखें कि वो बहुत ही प्रोमिसिंग नहीं है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड होता है। अपनी मदद आप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और 10-10 नेट लगे हुए हैं कि ग्राउंड पे एक जगह पे वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई सी भी अकेडमी ले लें, आप इस्लामाबाद की अकेडमी ले लें, कराची की अकेडमी ले लें, या मुल्तान की अकेडमी ले लें। मगर प्रॉमिसिंग प्लेयर्स जो हैं वो इसी ग्रास रूट लेवल से निकलते हैं, और ग्रास रूट लेवल को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और पीसीबी ने बड़े सख्त इकदाम किए हैं, क्योंकि प्रीवियस पास में जो अंडर 19 के बच्चे हैं जो दूसरे लीगों से रखे हैं वो खेलते भी थे। और कुछ क्लब जो ऐसे हैं जो 250-300 क्लब थे जो पीसीबी के अंडर में भी नहीं थे, रजिस्टर भी नहीं थे, जिनकी वजह से ये जो भी रूल रेगुलेशन है वो आगे फर्दर जो नॉर्मल क्लब होते हैं या टेप बॉल के, टेनिस बॉल के, उनके लिए लगाए गए हैं। क्योंकि उनकी एक प्रॉमिसिंग पूरी टीम होनी चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, एक टीम का स्क्वाड होना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं एक बेसिक क्रिकेट खेल सकें। और वही प्रॉमिसिंग टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में। अच्छा हसन भाई, जो आपकी एकेडमी है, क्या अभी मैचेस चल रहे हैं, करवा रहे हैं? इस मुश्किल हालात में आप लोग काम कर रहे हैं इस पे? टीम्स मैचेस कर रही हैं एकेडमीज की? टीमें तो आ रही हैं आजकल, खेल भी रही हैं एकेडमीज की। और नेवल इंक्रेज हसन रजा क्रिकेट अकेडमी भी है इस्लामाबाद में, यहाँ पर प्लेयर्स भी आते हैं। काफी अंडर 19 के टूर्नामेंट्स हमने करवाया, वो भी खेले हैं। मगर ऑन एंड ऑफ आपको पता चल रहा है कोविड-19 की वजह से रूल रेगुलेशन एसओपीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये मामला तो है किस तरह के होते हैं, जैसी भी ये चीजें होती हैं तो होते हैं। मैं जरा नादरा से भी इस पे बात करूं। नादरा, ये बताएं कि बड़ी मुश्किल हालात कर दिए हैं, कुछ चीज़ों को बड़ा स्पेसिफिक कर दिया है, कुछ में अच्छा काम भी किया है। वसीम खान जब से आए हैं कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, नो डाउट। टीम्स आना शुरू हुई हैं, मेहनत कर रहे हैं वसीम खान के, ज़रा प्रमोट करें पाकिस्तान में क्रिकेट को भी और बाहर से टीम्स भी लाएं। पीएसएल इसका बड़ा वाज़ेह सबूत है, दुनिया भर से खिलाड़ी भी आ गए। क्या कह रही हैं, कुछ मुश्किल हालात क्लब्स के हवाले से ज़रूर हुए हैं? बिल्कुल, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि खेलना चाहते थे और खेलना चाहते हैं, और उनके साथ बहुत ज्यादा मसले हुए हैं कि वो अलग हो गए, उनकी बेरोजगारी हो गई। उनमें बहुत से प्लेयर्स ऐसे जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते थे, वो डोमेस्टिक में अच्छे थे, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है। अभी रिसेंटली आप मिसाल ले लें, हैदर अली बच्चा था जो कि आजकल फ्रूट का कोई ठेला वगैरह लगा रहे हैं लाहौर में। ये हालात हो गए कि उसके पास खाने को नहीं हो रहा है। तो कम से कम उन प्लेयर्स का बाकायदा तौर पे इन प्लेयर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि उनको भी देखते जो ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं। आपने जो है वो सब कुछ बंद कर दिया, डिपार्टमेंट बंद कर दिए, क्लब्स के अंदर जो है वो बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं। इस वक्त जो है वो वही बच्चों ने खेला है, लड़कों ने, जो कि अभी कुछ ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा जो है कुछ नए फेसेस भी आ रहे हैं। शाहनवाज है, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत से जो लड़के हैं उनके साथ इंजस्टिस जरूर हुआ है डोमेस्टिक सर्किट में। तो इसको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है देखे। बात हुई वसीम खान की, नो डाउट कि अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब से वसीम खान आए हैं उसके बाद से बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं दुनिया में, ग्लोबली बहुत सारी चेंजेस आई, जिसकी वजह से उनको वो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पीएसएल नो डाउट उन्होंने करवाई, अच्छी करवाई, टीमें भी कुछ आना शुरू, लेकिन फिर वो कोरोना की इतनी बड़ी वबा आ गई कि वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो बैकफुट पे चली गई हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इस वजह से जो है उन्हें अपने डोमेस्टिक ढांचे को मजीद इम्प्रूव करने की। अच्छा, मुझे लास्ट आप लोगों से सिर्फ ये एक सवाल, हसन भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त किस प्लेयर में ज्यादा अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं, नए प्लेयर में जो न्यूजीलैंड में कुछ अच्छा परफॉर्म कर ले? देखें, अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया जो है वो शॉक्ड हो गई है कि इतनी कम उम्र में एक ही प्लेयर है जो पाकिस्तान का बाबर आजम है, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। और अल्लाह मियां नजर बस से बचाए कि मैं यही कोशिश कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ
कि वो तीनों फॉरवर्ड में बहुत ही बेसिक क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर उनको जब से कप्तान बनाया जा रहा है मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर वो हो सकते हैं। और जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अगर वो कप्तान बना है तो फिर टीम से ड्रॉप भी हुआ है, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। मगर ये एक मेन प्लेयर है ब्रॉमर सिंह जो टीम को लेके भी चल रहे हैं। और आप अगर चाहे वो PSL ले लें, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ले लें, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, बिल्कुल डोमेस्टिक जी। उन्होंने अभी पंजाब की चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर, नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। बाबर आजम से उम्मीदें हैं सबको कि बाबर आजम यकीनी तौर पर बेहतरीन परफॉर्म करें। हमारी भी दुआएं बाबर आजम के साथ हैं, वो परफॉर्म करते हैं तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।